औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, रेक्टिफाइंग जर्नल। जी हाँ, रेक्टिफाइंग जर्नल का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है और रेक्टिफाइंग जर्नल में जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, ट्रांजैक्शन गिवन होती हैं। जिन लोगों को डेबिट क्रेडिट का बेसिक कंसेप्ट आता है, आज की वीडियो से आप रेक्टिफाइंग जर्नल 100% ठीक सीख जाएँगे और यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। पहली ट्रांज़ैक्शन की तरफ आता हूँ और इसमें कुछ हिंट आपके लिए, कुछ रूल आपको बताऊँगा, जिससे आपको कोई भी ट्रांज़ैक्शन आए तो आप इंशाल्लाह उसको ठीक कर सकते हैं। पहली ट्रांज़ैक्शन है मशीनरी परचेज़ 12,800 पोस्टेड टू परचेज़ अकाउंट। अब हमने जर्नल में ये सीखा था, जो चीज़ हम खरीदेंगे, जो हमारे पास आएगी, वो डेबिट होगी, जो हमसे जाएगी वो क्रेडिट होगी। मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी फिक्स एसेट है, मशीनरी डेबिट होगी यहाँ पे। पोस्टेड टू परचेज़ अकाउंट है, यानी इन्होंने परचेज़ को डेबिट किया था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। इसके नीचे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में एक नरेशन लिखनी होती है। आपने लिखना ये है, मशीनरी वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। मशीनरी वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फिर वही एंट्री है, मशीनरी डेबिट परचेज क्रेडिट। मशीनरी रिपेयर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा, यहाँ एक हिंट जो मैंने कहा था आपको दूंगा, जिस चीज की तरफ लिखा हुआ है डेबिटेड टू, उसको आपने क्रेडिट कर देना है। यानी ट्रांजैक्शन में देखिए गौर से, मशीनरी परचेज 10,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, जिसके साथ लिखा हो डेबिटेड टू, उसको आपने क्रेडिट करना है और पहले अकाउंट को डेबिट करना है। ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होंगे। नीचे वाली एंट्री नंबर 3 देखिए, मशीनरी रिपेयर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो जिसको डेबिटेड टू है, मैंने कहा उसको क्रेडिट कर दें और रिपेयर को डेबिट करेंगे। यहाँ पे मशीनरी रिपेयर या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, मशीनरी रिपेयर डेबिटेड टू मशीनरी, यानी रिपेयर वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। यानी हर एक पहला अकाउंट, जैसे मशीनरी वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड, मशीनरी परचेज वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट नंबर 4, फर्नीचर कैरेज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। जिस चीज को डेबिटेड टू है, फ्रेट को क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर कैरेज या फर्नीचर अकाउंट या कैरेज अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे। फर्नीचर रिपेयर डेबिटेड टू फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिट और रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगली है रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, यानी अलग से ये इसका पार्ट है, लेकिन वहां मिक्स आपको सारे आएंगे। प्लांट सेल किया ट्रीटेड एज सेल अकाउंट, प्लांट ट्रेड किया ट्रीटेड एज सेल अकाउंट, यानी सेल की सूरत में जो चीज सेल होती है उसको क्रेडिट करते हैं। यानी यहाँ रेगुलर सेल्स को डेबिट किया, एक्चुअली प्लांट हमसे जा रहा है, प्लांट को क्रेडिट करना चाहिए था, तो यहाँ सेल्स डेबिट प्लांट क्रेडिट। आप लिखेंगे प्लांट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। फर्नीचर सेल्स क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। जिस चीज को क्रेडिटेड टू लिखा होगा तो वो डेबिट कर देंगे, जिस चीज को डेबिटेड टू लिखा होगा, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखा आपने कि उसको क्रेडिट किया, यहाँ क्रेडिटेड टू सेल है तो सेल को डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। फर्नीचर सेल क्रेडिटेड टू सेल, फर्नीचर क्रेडिट सेल डेबिट। फर्नीचर सेल रिकॉर्डेड एज सेल, यानी रेगुलर सेल रिकॉर्ड किया तो यहाँ सेल्स टू फर्नीचर एंट्री होगी। नेक्स्ट अकाउंट है रिसीव फ्रॉम अली क्रेडिटेड टू आसिफ। क्रेडिटेड टू है तो उसको डेबिट कर देना है, आसिफ डेबिट, अली क्रेडिट। रिसीव फ्रॉम आमिर नॉट पोस्टेड, कैश रिसीव फ्रॉम आमिर नॉट पोस्टेड, ये एरर ऑफ ओमिशन होता है, कैश डेबिट, आमिर क्रेडिट करेंगे। सैलरी टू आलिया डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, यहाँ पे आलिया अकाउंट क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट होगा। रिसीव फ्रॉम नजीर क्रेडिटेड टू शकील अकाउंट। मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया फिर आपको बता रहा हूँ मैं, क्रेडिटेड टू शकील है तो इसको डेबिट करेंगे। जिस चीज को डेबिटेड टू हो, क्रेडिट क्रेडिटेड टू हो, उसको डेबिट करते हैं। रिसीव फ्रॉम मुनीर क्रेडिटेड एज 3,000। अब मुनीर से पैसे इतने रिसीव किए हमने 7,120 और उसको 3,000 रिकॉर्ड किया, तो यहाँ अंडर कास्ट एंट्री है, यानी अंडर कास्ट का मतलब कम रिकॉर्डिंग हुई है, तो उस सूरत में सस्पेंस टू मनीर अकाउंट एंट्री होती है। नेक्स्ट केस है सैलरी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, सैलरीज पेड डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, सैलरी डेबिट, रेंट क्रेडिट। सैलरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, यानी सैलरी पे हुई और वेजेस को डेबिट किया, तो सैलरी डेबिट, वेजेस क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड पोस्टेड एज इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पे किया जबकि हमने रिसीव में रिकॉर्ड किया था,
तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट टू सस्पेंस और डबल अमाउंट के साथ इसलिए होगी, केस फिर से बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, इंटरेस्ट पे किया और हमने रिसीव में लिख दिया। यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी को 1000 पे करूं तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा एज अ रिसीव, तो वो 1000 मेरे लिए, एक तो जो पे करना था उसको मैंने रिसीव कर दिया और पे रिसीव में लिख लिया, जबकि मैंने पे किया, तो वो डबल ट्रांजेक्शन होती है। गुड्स फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू चैरिटी अकाउंट, ड्राइंग डेबिट, चैरिटी क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू मोइस पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, तो मोइस टू परचेज हो जाएगा। गुड ड्रान बाई प्रोपराइटर क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होती हैं और सेल क्रेडिट होगा। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती हैं, सेल क्रेडिट होगा। गुड्स सोल्ड टू असलम डेबिटेड टू 800। अब असलम को 8000 की सेल की, जबकि लिख दिया 800, हमने अंडर कास्ट किया। अंडर कास्ट की सूरत में जिस साइड पे पैसे कम लिखते हैं उसको उतनी अमाउंट से डिफरेंस से लिखते हैं। यानी हमने सेल में 8000 लिखना था, जबकि 800 लिख दिया, तो दोबारा से एंट्री करेंगे असलम टू सेल 7200 ऐड कर देंगे। गुड्स सोल्ड टू मेरा डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, तो डेबिटेड टू है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसको क्रेडिट करना है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज बुक अंडर कास्ट। परचेज का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, परचेज जब अंडर कास्ट होती है तो एक दफा फिर से डेबिट होती है। फिर है परचेज बुक अंडर कास्ट टू परचेज टू क्रेडिटर। परचेज बुक ओवर कास्ट, परचेज हमेशा डेबिट होती है। परचेज, इस एंट्री को देखिएगा, परचेज हमेशा डेबिट होती है, अंडर कास्ट की सूरत में डेबिट ही होगी। परचेज बुक जब ओवर कास्ट होगी तो परचेज क्रेडिट होगी और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा। सेल बुक अंडर कास्ट, सेल का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, अंडर कास्ट की सूरत में सेल क्रेडिट ही रहेगी, डेटर का अकाउंट अंडर डेबिट होगा। कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, तो कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट है। कैश बुक की अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट होगी तो कैश को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस को डेबिट करेंगे। गुड्स रिटर्न बाई कामरान ओमिटेड टू रिकॉर्ड, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट और कामरान क्रेडिट। वेजेस पेड ओनली वेजेस अकाउंट, कैश टू वेजेस। ऑनर्स ड्राइंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। ड्राइंग के साथ जब भी किसी और का जिक्र होगा, ये ड्राइंग वाला एक केस पेपर में लाजमी आता है, तो उस सूरत में याद रखें ड्राइंग हमेशा डेबिट करना है। ड्राइंग के साथ कोई और एक्सपेंस होगा, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, तो उस सूरत में वो क्रेडिट होगा। इस तरह से ये रेक्टिफाइंग जर्नल आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे ताकि आपका रेक्टिफाइंग जर्नल का कंसेप्ट क्लियर आए। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।